हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। इनिशियली चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया था, राइट? और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स को भी अच्छे से डिटेल में आपको बताया है, राइट? प्रोकैरियोटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कैटेगरी काउंट होती है। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले बैक्टीरिया ही काउंट होते हैं, राइट? और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, राइट? अब इनमें और क्या क्या डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली नहीं है, ये सारे डिफरेंसेस हम यहां पर डिटेल में और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं यहां पर पॉइंट बना लेता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? और दूसरा यहां पर मैं हेडिंग बना लेता हूं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक का सबसे इंपॉर्टेंट और द मेजर डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी तरह की ऑर्गेनेली या फिर मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल पार्ट अवेलेबल नहीं होता। तो पहला डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली आप लिखिए, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। बट ऑन द अपोजिट केस फॉर द यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज। राइट? यानी ऑर्गेनेली क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, ये एक सेल है, राइट? सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी कवर होगा किसी ना किसी वॉल से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी किसी ना किसी सेल वॉल से कवर अप होगा, राइट? सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के बाकी सारे क्या है, किसी ना किसी मेम्ब्रेन बाउंड से कवर अप हो, गोल्जी बॉडीज हो गए, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड से सेल से ये कवर अप होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, सर्कल की फॉर्म में होता है, दैट इज द सर्कुलर डीएनए जिसे कहते हैं। बट अपोजिट केस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, लीनियर डीएनए अवेलेबल होता है। किस तरह का डिफरेंस होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन सा अवेलेबल होता है, दैट इज द लीनियर फॉर्म में अवेलेबल होता है। थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन presence of plasma membrane with lack of receptor cells। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो होती है
बट रिसेप्टर सेल्स उसमें नहीं होते हैं, मतलब किसी को ग्रैप नहीं कर पाते हैं वो। सिमिलरली इसके अपोजिट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या रहेगा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्रेजेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद रिसेप्टर्स, विद रिसेप्टर भी यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फोर्थ है, अगर मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स में मूवमेंट के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। अगर फ्लैजिला अवेलेबल है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। फ्लैजिला, अगर फ्लैजिलल स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला अवेलेबल है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अगर फ्लैजिला अवेलेबल है तो यूकैरियोटिक सेल्स किस फॉर्म में होंगे, सिंपल फॉर्म में होंगे। ऑन द अपोजिट ये भी फ्लैजिला यहां पर भी हो सकता है। फ्लैजिला अगर यूकैरियोटिक सेल्स में है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जो जीनोम है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज द हैप्लॉइड। जीनोम कैसा है, दैट इज द हैप्लॉइड। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो जीनोम है वो क्या है, डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड गैमेट, डिप्लॉइड गैमेट्स, ये मैं आपको फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इनको आप ये देख लीजिए कि हैप्लॉइड फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड और फर्दर दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म में अवेलेबल होता है। 6 फॉर्म आप लिखिए, लैक ऑफ साइटोस्केलेटन, कि साइटोस्केलेटन इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में अवेलेबल नहीं होता है, राइट। बट अपोजिट प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहीं पर लिख रहा हूं बिकॉज दैट बार बार मुझे आपको इरेज ना करना पड़े और आपको समझाने के लिए बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहां से इरेज कर रहा हूं। देखिए पॉइंट नंबर 7, 6 तक यहां पर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, ठीक है। बट अपोजिटली यूकैरियोटिक सेल्स में रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, साइज ऑफ द सेल, जो साइज रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में दैट इज 0.5 μm to 100 μm, बट अपोजिटली यूकैरियोटिक सेल्स में 100 μm to 150 μm का साइज अवेलेबल होता है। 9 पॉइंट है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं। यहां पर बिग साइज राइबोसोम्स अवेलेबल होंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज हिस्टोन नहीं होते हैं, नो हिस्टोन्स। हिस्टोन्स को डिटेल में मैं बताऊंगा जब मैं आपको कंप्लीट जो डीएनए वगैरह के बारे में जो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, वहां पर आपको डिटेल आ जाएगी न्यूक्लियस में।
10th प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन। देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से और बहुत अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक भी आप ओपन कर लीजिए, लिख भी सकते हैं, मैं एक एक करके बोल रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली नहीं होती है। दूसरा सर्कुलर डीएनए अवेलेबल होता है, यस अवेलेबल है जी। थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवेलेबल है बट रिसेप्टर नहीं है, उसमें लैक ऑफ रिसेप्टर है। फ्लैजिला अगर अवेलेबल होगा सिंपल फॉर्म होगी। जीनोम अवेलेबल है, हैप्लॉइड फॉर्म में है। लैक ऑफ साइटोस्केलेटन नहीं है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, अगर सेक्सुअल है तो साइज क्या होगा 0.5 म्यूएम माइक्रोमीटर से 100 म्यूएम तक रहेगा। 9th स्मॉल राइबोसोम्स अवेलेबल है। 10th हिस्टोन अवेलेबल नहीं है, राइट। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली अवेलेबल है, यस अवेलेबल है जी। लीनियर डीएनए अवेलेबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवेलेबल है बट विद रिसेप्टर्स के साथ अवेलेबल है। उसके साथ फ्लैजिला अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है जी बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जीनोम वहां पर हैप्लॉइड था प्रोकैरियोट्स में, यहां पर डिप्लॉइड है। प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन है जी, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। साइज ऑफ द सेल 100 म्यूएम से 150 म्यूएम तक रहेगा और राइबोसोम बिग साइज में अवेलेबल होगा। प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन्स भी अवेलेबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का आपको डिफरेंस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर 9 to +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी और यहां इन वीडियोस को देखकर आप अपने कैरियर को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर्स को इनको शेयर करिए और जिनको इसकी जरूरत है उनको इनका बेनिफिट पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।